ରାଜଶେଷୀ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋଟେ ବାରିପଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ। ଏ ଚାରିଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରାବାହିକ ଅଧୀନରେ 9ଟା 10ଟା ଜିଲ୍ଲା, 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାରିକି 12ଟା ଜିଲ୍ଲା ତାହେଲେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଅବିଭକ୍ତ 13ଟା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିଷ୍ଠ ବାକି ବହୁତ ଦିନ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦାଦାଙ୍କୁ। परमपिता बाबा की दो क्लास अभी हुआ, इतना गूढ़ रहस्य, इतना सीक्रेट मैटर था कि उसको थोड़ा सा भी अगर आप लोग माइंड इधर उधर कर देते हैं तो अंदर जाना संभव नहीं था, ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे वो दादा का क्लास हो या हमारे सरोज भाई का। बहुत ही गूढ़ रहस्य था। तो हम लोग एक तरह से यहाँ योगा कैंप, हेल्थ कैंप है, तो योगा का मतलब भी हम लोग को समझना चाहिए कि ये कोई क्लास नहीं है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, क्लास नहीं है जो इतना अटेंशन होकर के माइंड इतना इंगेज करके अगर आप ऐसे रहेंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा। इसलिए दो क्लास हम लोग रहे हैं, एक क्लास में पूरा रिलैक्स, नहीं क्या, फुल्ली रिलैक्स। योगा का मतलब ही रिलैक्सेशन फुल्ली, क्योंकि बॉडी माइंड ये दोनों कब स्वस्थ रह सकता है, इसका जब तक वो जो एक बंधा हुआ है ना, डोर से डोर अटका हुआ है, जैसे मकड़ी क्या बोलते हैं स्पाइडर, उसका जाल बना हुआ रहता है कि गुड़िया नहीं स्पाइडर का जो मकर जाल होता है कनेक्टेड रहता है कि। तो हमारा मन, आप यहाँ बैठे हैं तो सोच रहे हैं दादाजी क्लास ले रहे हैं, सरोज भाई क्लास ले रहे हैं, तो ध्यान से देखना ही है, ध्यान से लिखना ही है। अगर नहीं लिखते हैं तो अटेंशन बिगड़ जाएगा, दूसरे को डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा होता है कि। इस कारण से हम बैठ करके पूरा लिख रहे हैं। मन और शरीर ये दोनों तो कनेक्टेड है, ये सब पर बहुत क्लास होता है। देखिए एक आदमी है तो एक जगह देखा इन पर्सन लिखा हुआ है INO होता है क्या? उसके लिए इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि ये काम मेरे से संभव नहीं है, लेकिन वो एक्टर पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वो करने वाला कौन है, ठीक है ना। अगर उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा तो उसको ऐसे नहीं पढ़ के वो क्या बोलेगा, इस काम को मैं ही कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही होगा, ठीक है। जब अगर वो ऐसा सोच लेता है तो वो काम उसके लिए क्या हो गया, 50% फिनिश, ठीक है। वैसे ही कोई देते हैं NOWHERE, सिंपली देखता है क्या लिखा है, खतरनाक है कि नहीं, मैंने कोई सोल्यूशन देखा ही नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसी को दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, इसको अलग करके अलग कर दिया, क्या पढ़ेंगे इसको, नाउ हियर, यहीं पर उसका सोल्यूशन है। तो किस पर डिपेंड करता है, हाँ पर्सन पर डिपेंड करता है। तो हम लोग भी सोचे हम लोग को करना क्या है, किस काम के लिए जा रहे हैं, नहीं क्या। तो बाबा बोलते थे कि बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन वो भी आ गए मेरे सामने, और एक सिंपल 10th क्लास पास, 8वीं क्लास पास वो भी आ गए। एक जो 10 सब्जेक्ट में डिग्री लेके होल्डिंग करके बैठा है, कागज लेके, उसके मन में एक चीज है, मैं डिग्री होल्डर हूँ, PhD होल्डर हूँ, तो हमेशा वो दिमाग में वो भरा हुआ है, कनेक्टेड है उसका, उसके ब्रेन में कोई जगह खाली नहीं है जो दूसरे का कुछ ऑब्जर्व कर सके, है कि नहीं। जब किसी से हम कुछ लेंगे तो जगह पात्र चाहिए कि नहीं, खाली जगह चाहिए। लेकिन जो डिग्री होल्डर है वो हमेशा वो सोच रहा है मेरा तो भरा हुआ है, मैं ही सब कुछ क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ ना, सामने वाला जो मुझे दे रहा है वो तो कुछ नहीं जानता है, तो उसका क्या होता है, इधर नहीं आता है, कुछ नहीं होता। लेकिन बात दूसरे बोली, जो 7th क्लास पढ़ा लिखा है,
एजुकेशन कम है, लेकिन उसमें क्या है, सिंसियरिटी है। अगर वो सिंसियर है तो सबको हरा सकता है। सिंसियरिटी के सामने कुछ भी टिका नहीं। सिंसियरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, कौन बताएगा? जो सिंसियर पर्सन है, सिंसियरिटी है जिसके अंदर, उसका सबसे खतरनाक एनिमी क्या है? वो अभी सर बताए ना, आलस। आलस्य से बढ़कर कोई मनुष्य का शत्रु है ही नहीं। आलस्य ही मनुष्यानां श्रेयस्तो महानरिपुः न अस्ति उद्यम समबन्धो कृत्वा एव नावसिद्धति। आलस्य के समान मनुष्य के शरीर में कोई दूसरा शत्रु नहीं है क्या? उसको त्याग कर दीजिए। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कि हमसे नहीं होगा। तो हम लोग को क्या चाहिए? सिंसियर। क्या बनना चाहिए? सिंसियरिटी है, सब काम हो जाएगा। बॉम्बे से कुछ मार्गी कंप्लेंट किए बाबा के सामने आके, बाबा बॉम्बे जैसे महानगर में आप एक ऐसे दादा का पोस्टिंग कर दिए, उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आता है। उनके सामने कोई आ जाते हैं ना, कोई अगर आ जाए ज्ञानी, तो उनको कन्विंस करना चाहिए, तो उनको कन्विंस करने नहीं आता है, कैसे क्या करें? तो बाबा आंख बंद किए और बोले कि देखो तुम लोग तो ज्ञानी आदमी हो। बाबा ने विचारों को बोले, तुम लोग तो ज्ञानी आदमी हो, तो तुम लोग कन्विंस करोगे। तुम लोग दीक्षा तो नहीं दे सकते ना, इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो दादाजी इंस्ट्रूमेंट दे देते, काम खत्म। दादाजी इंस्ट्रूमेंट, तुम लोग कन्विंस करके दिखाओ, तो हिम्मत है तो कन्विंस करके दिखाओ, लेके आओ। दादाजी आचार्य हैं, आपको तो आचार्य नहीं है, तो दीक्षा दे देंगे वो बैठ करके, काम हो जाएगा मिल करके। एक दादाजी मतलब एमटेक या ऐसा कुछ डिग्री करके आए, तो उनको पोस्टिंग दे दिया ऐसे जगह पर 10-12 बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और एक ही रूम है। सुबह साफ सफाई किए, बच्चे लोग आए, बैठ के पढ़ा दिए, फिर सफाई करेंगे, वही फिर चौकी के नीचे से कुकर निकालेंगे, वही खाना बनाएंगे, फिर खाना खा करके वही फिर लेट जाएंगे। मतलब इतना छोटा सा जगह में उनका पोस्टिंग हो गया, तो उनको मन में ग्लानि हुई, बहुत सोचते रहा क्या करें। बाबा भी मेरा ऐसी जगह पोस्टिंग कर दिया, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, बताओ तो ये 10-12 बच्चे को लेकर के टुन करते रहो, ये ना हमेशा लिटिल स्टार करते रहो। तो गए बाबा के पास, तो बाबा के पास गए, तो बाबा तो जानते हैं सबका हो गया। उनको बोले फिर जी सब ठीक है, तो एकदम वो रोने जैसा हो गए। तो आपको बोले कि बाबा कुछ और लगता है, विचित्र लगता है। तो बोले क्यों, ऐसा क्या? तो बोले कि देखिए ना, ऐसी जगह पर हो गया है पोस्टिंग, वहाँ 10-12-15 बच्चे आते हैं, फिर उसको हटाते हैं, बर्तन फिर निकालते हैं, खाना बनाते हैं, फिर वहीं पर बैठ के फिर साधना करते हैं, फिर खाना खाकर फिर सो जाते हैं वहीं, इतना सा जगह में स्कूल चलाते हैं हम। तो बाबा ने कहा देखो, दुनिया में सबसे कोमल, सबसे टेंडर किसका मन है? कौन बताएगा? बच्चा का। छोटे बच्चे का। डायरेक्ट नेचर से आए हैं, डायरेक्ट गॉड से आए हैं, वो साक्षात गॉड है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, नया चीज कुछ सिखाएंगे अभी ना। वैसे देवी देवता तुम्हारे आश्रम में आकर के, तुम्हारी जगह पर आके अपना पैर धोली, चरण रज झाड़ करके चले आते हैं। तो वैसे इतने बड़े इतने अच्छे साधक उसको सफा करते हो पूरे अपने हाथों से, फिर उसमें बैठ के ध्यान साधना करते हो, फिर उसी में लेटते हो। क्या ये दुनिया में कोई ऐसा सेवक हो सकता है क्या? कोई ऐसा सेवा करने वाला इतना हो सकता है? नहीं हो सकता है। सोचने की बात है। भगवान कहाँ है? सरलता में ही भगवान छुपा हुआ है। हमारा मन क्रिटिकल हो गया, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है, इसलिए भगवान सरल है बहुत, तो उसको कैसे पा सकते हैं? भगवान को पाने के लिए भगवान जैसा हमको सरल होनी चाहिए। सरल होना क्या? सिंपल नहीं, सीधा। तो भगवान के सामने जब हम लोग आते हैं तो क्या करते हैं? बोले तो कौन बताएंगे? इधर होता है, उधर होता है, साष्टांग करते हैं। वहाँ बोलते हैं दुनियादारी में छल कपट चलाओ, जितना चलाओ, कम से कम तुम सोचते हो कि बाबा हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते हो तो ये तो ध्यान दो कि कौन है। तो पूरा सीधा बांस का डंडा जैसे नहीं होता, दंडवत, डंडे के तरह सीधा हो जाओ, ना अंदर अलग ना बाहर अलग, दोनों एक साथ मिलके एक। किसके सामने? हाँ, परम पुरुष परमात्मा के सामने। तो
ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजों में हम लोग बड़े बड़ी चीजों को खो देते हैं, नहीं क्या? बड़ी बड़ी चीज देखिए, बाबा बोलते हैं कि जीनियस, जीनियस क्या है? कौन है जीनियस? कुलम दादा बताएंगे। दादा की जीनियस कौन है आपके नजर में? सबसे प्रतिभावान व्यक्ति। प्रतिभा तो सब में प्रतिभा छिपा हुआ है। हाँ, देखिए बाबा ने जीनियस की परिभाषा ऐसे दी है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े काम होते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो समाज उस पर उंगली उठाएगा, बोलेगा इतना ये काम कर रहा था गलती कर दिया। तो बड़े बड़े काम में सभी दिमाग लगा के काम करते हैं, करेंगे कि नहीं? लेकिन जो छोटे छोटे काम में भी अपना दिमाग यूज करते हैं, माइंड यूज करते हैं, उसको जीनियस बोलते हैं। समझ मेरी बात को? गिलास में पानी देना है, कितना पानी डालना है कि छलके नहीं, कहाँ पकड़ना है गिलास को, कैसे देना है, इसमें भी जो माइंड यूज करते हैं उसको जीनियस बोलते हैं। ये इन्वॉल्व होता है। बाबा ने कहा जीनियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व मतलब उसको खाली रास्ता दिखाने का जरूरत होता है, वो तुरंत कैच कर लेते हैं। एक बात सिखाई बच्चे को, वो 10 अपने से करके दिखाएगा। कोई बच्चे को 10 सिखाए वो एक भी नहीं करेगा। आपके ऐसे भी बच्चे देखेंगे, पूरी ऐसे ऐसे जा रहा है, वो बच्चा क्या करेगा, उसका एक तोड़ दिया, फिर पूरी ऐसे ऐसे लटक लटक के जा रहा है, दूसरा तोड़ दिया। बच्चे देखें, छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे जा रहा है लटक लटक करके, फिर उसका बीच में तोड़ दिया, फिर उसके बाद उसको कुचल करके ऐसे मार दिया। करते हैं कि नहीं? ऐसे ही बच्चे होते हैं। ये बच्चे संस्कार लेके आया है ना, विष्णुता बोलते हैं, स्मृति को विष्णुता बोलते हैं। वो किसी को मारेगा तरपा तरपा के मारेगा, ठीक है? एक और करते हैं, एक हाँ वैसे लोग व्यापारी बिजनेसमैन लोग, उनका ही तो अभी चल रहा है ना। ये तो क्षत्रिय एज नहीं है ना, ये तो शूद्र एज नहीं है, ये कौन सा एज है? वैश्य युग। वैश्य युग। तो वैश्य युग में लोग क्या करते हैं, उसी बच्चे की तरह पिंपुल को जैसे जैसे करके मारते हैं, स्पीड को वैसे ही करते हैं। लास्ट में मारते हैं कि अब इसको ठगने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मारते हैं। और मारने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना, पानी में अगर मछली को मारना है तो क्या करना है? पानी से निकाल, डंडा चलाने का जरूरत नहीं है, पानी से तीर चलाने का जरूरत नहीं है। पानी को निकाल दो, मछली अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आप जितना भी साधन है आपसे साइड कर देगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमको बोला गया कि बाबा की कुछ बातें हम लोग को थोड़ा सा जाने नहीं क्या। हम देखिए छोटे छोटे बच्चे भी है, हमेशा कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे हम लोग को देख करके, लाल ड्रेस में है ना दीदी हम लोग, तो लाल ड्रेस वाले को देख के तुरंत ये लोग बोलते हैं साधारण गण की, ये लोग क्या है भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन में है। यही तो होता है ना, मतलब भी है समाज का। ध्यान साधना करते रहते हैं तो इन लोग को पता होगा कितने भगवान है, किस तरह के हैं, कैसे दिखते हैं, है कि नहीं है भगवान। तो पहला क्वेश्चन लोग ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट अगर किसी क्लास में जाके पूछते हैं कि कोई पसंद है क्या आप लोग के पास, तो कोई बच्चे उठ के बोलेगा आपने भगवान को देखा क्या, हैव यू सीन गॉड, ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? मैं तो बोलता भाई अभी तक तो नहीं देखा हूँ, उसी एक खोज में घर द्वार छोड़ करके आप लोग के संपर्क में आ गए, आप लोग देखे हैं तो बताइए। तो बोलते जब नहीं देखे हैं तो फिर घर द्वार छोड़ करके ऐसे कर, मतलब वही चीज बताने के लिए आए, वही चीज को बताने के लिए आए हैं। अभी भी हम लोग को जानना है, चांद मार्ग का बेसिक फिलोसफी है, ठीक है ना। हिंदुत्व में कर्ण कर्ण में भगवान है, ये सेंटेंस क्या है? कर्ण कर्ण में भगवान है। ये जितना भी दिख रहा है कर्ण है कि नहीं है कि नहीं? तो ये तो अरबों अरब है, उतने भगवान है, छोटे छोटे बटे हुए हैं। तो बाबा ने इसको क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ये फिलोसफी रॉन्ग है। बाबा ने क्या कहा, देयर इज नथिंग बियॉन्ड ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस से बाहर कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ उसके अंदर है। इसे कण कण में भगवान नहीं है, भगवान के अंदर कण कण है। क्या समझे? भगवान के अंदर ही कण कण है, कण कण के अंदर भगवान नहीं है। पूरा हम लोग को जो कवर करके है वो कौन है? हम अगर सोच रहे कि मैं इस कैमरे के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ा कैमरा क्या है? परम पुरुष को घेर के रखा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड को, ठीक है। अब एक कण कण में एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि क्या भगवान है, इसको थोड़ा चर्चा करें क्या?
क्योंकि बच्चे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्हीं लोग को पूछेंगे तो यही लोग आनंद माता की किताब जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन दूसरे जगह अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो फिर नहीं जवाब दे पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो इसका बाबा ने सिंपल कई जगह कई चैप्टर में उन्होंने वर्णन किया। कैसे वर्णन किया उन्होंने, देखिए कितना सुंदर व्याख्या है। हम लोग जो वस्तु नहीं देखते हैं उसका नाम क्या है? नंगी आंखों से, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते, उसका नाम क्या है? कौन बताएंगे जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे? क्या नाम है? हम नंगी आंखों से जो चीज सबसे छोटा कण जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं क्या बोलते हैं? परम अणु, परम परमाणु। परम माने सबसे, अणु माने छोटा, सबसे छोटा नाम रखा गया। तो आंखों से देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें क्या होता है, कौन बताएगा? एक सिस्टम बना हुआ है, बीच में एक चीज है, दो चीज है, और उसके चारों तरफ ध्यान से इतना सुंदर ढंग से चक्कर लगा रहे हैं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन इतना सुंदर ढंग से चक्कर लगा, सजा करके, सर्च करके, सिस्टमेटिक। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको मैं निकाल के इधर घुमा दूं, कर सकते क्या? कोई भी साइंटिस्ट ऐसे कर घुमा नहीं सकता, उल्टा नहीं कर सकता। वो क्या बना हुआ है? सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है, कौन बताएगा? सिस्टम अप्लाई कहाँ होता है? जब सिस्टम मेंटेन करने वाला रहेगा तब ना। जब सिस्टम मेंटेन करने वाला नहीं रहेगा तो क्या सिस्टम चलेगा क्या? ये लाइट क्यों है? कोई ऑपरेट करके छोड़ दिया है, ऑपरेटर है ना। ये चेयर क्यों है? नीचे धरती है, सिस्टम बना हुआ है। बिना सिस्टम का, अगर सिस्टम है तो वहां क्या होगा? सिस्टम को ऑपरेट करने वाले, सिस्टम को चलाने वाले ऑलरेडी वहां है। अब उससे बड़े चीज को लीजिए, पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसके चारों तरफ चंद्रमा एकदम चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं? किस तरह से? परमाणु चक्र के जैसा। यहाँ भी वही सिस्टम है, इसको बोलते हैं चंद्र चक्र, बोले सौर चक्र। और प्लैनेट को लेकर के सूरज एक जगह स्थिर है बेचारा, ये भी घूम रहा है अपने जगह पर, ऐसा नहीं कि स्थिर है, ये भी अपने जगह घूम रहा है। और इसके चारों तरफ इतना सुंदर ढंग से पूरा बना हुआ है, और किसी को उठा के कोई धक्का मार के उधर नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। कोई नहीं बोलेगा कि सूरज ये मंगल ग्रह इधर से घूम रहा है तो हम इसको रोक के रखते हैं ऐसे करके, कोई नहीं। जिस तरह एक छोटा सा परमाणु भी नहीं कर सकता है, उसी तरह से यहाँ भी नहीं कर सकता, ठीक है कि? तो हम लोगों ने ध्यान से देखा तो क्या पता चला? हर जगह एक सिस्टम बनी हुई है। अच्छा, सिस्टम कितने प्रकार का बना हुआ है? मैंने कई प्रकार का सिस्टम बना है, कौन बताएगा? परमाणु चक्र में भी वही, चांद और पृथ्वी का भी वही बना हुआ है, सूरज और प्लैनेट में भी वही बना हुआ है। तीनों जगह हम लोगों ने क्या देखा? एक ही सिस्टम बना हुआ। इसका मतलब है जिसका ब्रेन काम कर रहा है वो एक ही है। अगर दो होता तो दो चार सिस्टम होता, चार पांच होता। भगवान अगर चार पांच होता, मैंने मेंटेन करने वाला, सिस्टम को मेंटेन करने वाला चार पांच होता तो कितना सिस्टम होता? चार पांच होता, क्योंकि ब्रेन अलग अलग तो विचार अलग अलग। लेकिन यहाँ हर जगह का सिस्टम क्या है? एक ही है। तो कितना होगा बोलिए? एक सिस्टम, एक ही है। अच्छा, गॉड है कि नहीं कैसे पता चला? क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी है, हर जगह सिस्टम है। यहाँ जो हम और आपके बीच में देख रहे हैं खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अणु परमाणु से भी छोटा छोटा चीज भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ वो भी सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि एक भी ऐसा प्लेस नहीं है, जगह नहीं है जो खाली जगह है, ठीक है। खाली जगह कुछ नहीं है। कैसे? कितना फिंगर्स है? हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? आप कैसे जाने? आप जानते कैसे 5 है? बताइए। ना दिखाई तो कुछ भी दिखाई। देखिए, इसलिए जानते हैं हम लोग क्योंकि इसके बीच में गैपिंग प्लेस है। इसके जगह पर अगर कोई गैप नहीं रहता तो ये कितना होता? यहाँ कोई गैपिंग है क्या? तो इसको कितना बोलेंगे? 5 बोलेंगे? यहाँ 5 इसलिए बोल रहे हैं कि जगह है यहाँ पर। तो ये जो जगह है, ये जगह को देख करके हम लोग बोल रहे हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने क्या कहा? गैपिंग प्लेस नहीं है। जब गैपिंग प्लेस ही नहीं है तो 5, 7, 10, 15, 20, 25 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कितना है? फिजिकल एक्सप्रेशन है ना। ये जो कॉन्शियस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, क्या है ये? उसका एक्सप्रेशन है। इसका दूसरा नाम क्या पता है? कॉस्मोस बोलते हैं ना इंग्लिश में,
कॉस्मोस को हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोई बताएंगे? कॉस्मोस हाँ वो तो ब्रह्मांड यस ब्रह्मांड। क्या कॉस्मोस? वो कॉस्मिक, आप बोले कॉस्मिक, कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। ब्रह्म ये ब्रह्म है, ठीक है। और इसके साथ अन, इसको बोलते हैं एक, और इसको बोलते हैं कॉस्मिक। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। ब्रह्म है, ये अंडा है। पूरा विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म का क्या है? एक है। उस एक के भीतर ही हम लोग हैं, प्रस्फुटित नहीं है। प्रस्फुटित तो तब होगा, निष्कल ब्रह्म सकल ब्रह्म बोलते हैं ना। प्रस्फुटित हम तब होंगे जहां से आए उसमें हम मर्ज कर गए, वो प्रस्फुटित है। फुटित नहीं है हम। किसके अंदर है? अंदर है, इसके अंदर है, चारों तरफ से घेरा खोल के अंदर है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्म प्लस ब्रह्म का गिरा हुआ जगह, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? बाहर निकलेंगे तो किससे कांटेक्ट होगा ना? ब्रह्मांड ना। ये ब्रह्मांड में फिजिकल एक्सप्रेशन हुआ, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये अलग होकर ये अलग। ब्रह्म मतलब सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो गया। प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या है? क्यों है? कौन बताएगा? ऐसा क्यों? आखिर आनंद मार्गी लोग ही मानते हैं कि कोई और मानते हैं? सब लोग मानते हैं। अभी मैंने दादा को क्वेश्चन पूछा था, अपेक्स साइकोलॉजी जो है क्या सब में होता है कि नहीं होता है? ऑलरेडी जब हम लोग ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, तो अपेक्स साइकोलॉजी उसमें डाल दिया। ये सोच कि मेरा प्यास इतना से नहीं और चाहिए। ये जो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, धर्म क्या है? यही धर्म है। और चाहिए की भावना किसके अंदर है, उसी को धर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये किसमें रहेगा बोले तो? जो अनंत का खोज में आगे बढ़ते जा रहा है, जाने अथवा अनजाने, वो जान भी सकता है, नहीं भी जान सकता है, लेकिन उसका खोज क्या है? मुझे और चाहिए। इतना सा खेत से नहीं होगा, थोड़ा और लाओ भैया। इतना सा नहीं होगा, और चाहिए। इतना बिल्डिंग, इतना छोटा बिल्डिंग नहीं, बड़ा बिल्डिंग चाहिए। राज्य मंत्री नहीं, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, ठीक है ना। और पूरा विश्व ब्रह्मांड का उसको मालिक बना दीजिए, तो भी क्या उसका प्यास खत्म होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि उसका प्यास क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। क्योंकि ये प्यास किधर खींच के ले जा रहा है? उसको खींच रहा है किधर? ब्रह्म की ओर, ठीक है ना। तो ब्रह्म क्या है? छोटा सा बच्चा है कि अनंत है? तो हम उनके बच्चे हैं। हाथी का बच्चा कोई बिल्ली हो सकता है क्या? तो हम अगर सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर अनंत का प्यास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं। तो अनंत का प्यास इसलिए हमारे अंदर यही बता रहा है कि मेरा जो बाप है, फादर है, वो कौन है? सुप्रीम है ना। चेतना, परम चैतन्य सत्ता है। और हमारी प्यास ही बताता है कि हमारा प्यास क्या है, किधर है? अनंत की ओर जाना ही हमारा प्यास है, परम पुरुष की तरफ जाना, ठीक है कि नहीं? टाइम हो गया तो बोल दीजिएगा। समझना थोड़ा कठिन है, फिलोसफी की बात बाबा करते हैं, नहीं क्या? और फिलोसफी सब्जेक्ट का नाम सुन के नींद आ जाती है। आप चाहिए ना कॉलेज में फिलोसफी निकाल के पढ़िए, वो क्या जैन का अलग है, सेम चीज। जैनिज्म पढ़िए अलग होगा, गौतम बुद्ध का पढ़िए अलग, चारवाक का अलग हो गया, फिर पतंजलि का निकालिए, उसमें कुछ और नाम हो जाए। सेम थिंग का मेमोरी के बारे में पढ़िए, अलग अलग धारा से स्मरण कर लीजिए, अलग अलग। बच्चे पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने आनमार फिलोसफी को इतना सुंदर ढंग से पेश किया हमारे सामने, क्योंकि यहाँ लॉजिक काम कर रहा है आपका, वहाँ आपको लॉजिक काम नहीं करेगा। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको वहाँ स्टॉप होना पड़ेगा, आपका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। आप वहाँ पर आनमार का क्वेश्चन पुट कीजिए, वो प्रोफेसर भी हिल जाएगा, सोचे कहाँ से ये बच्चा आ गया, ठीक है ना, ये क्या पूछ रहा है आपको। इसलिए आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम नहीं जानते हैं तभी हमें क्या होता है ना, एक शोक आता है, एक कमी महसूस होती है। जैसे कि बाबा के बारे में अगर आप जानेंगे, बाबा की स्टोरी को जानेंगे, बाबा का महिमा को जानेंगे, तो आप में बाबा के प्रति एक प्रेम जागृत होगा, जिसको भक्ति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए
राम का नाम तो सबने सुना है, लेकिन रामायण का 2-4 कहानी टीवी पर अगर देख लिया, वो भले आनंद मार्ग की नहीं है, आनंद मार्ग का तो पहले बैठ गया तो नहीं आएगा, लेकिन वो जीवन साधारण जी रहा है और रामायण देख लिया 10-12 एपिसोड, तो उसके मन में राम का इसमें इतना सुंदर ढंग से आ जय श्री राम जय, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि राम के बारे में जाना, चाहे वो तो नहीं पता ना किताब ये उपन्यास है कि नॉवल क्या है, उसको नहीं मालूम है, लेकिन ये छाया हुआ है जगह। उसी तरह से बाबा नाम केवल दिन भर रात भर आप कीजिए, आंख से आंसू झरझर के गिरेगा, वो अलग चीज है, लेकिन बाबा के बारे में अगर थोड़ा सा भी कुछ उनका लाइफ हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, तो पता चलेगा ऐसे हमारे बाबा थे, ऐसे बाबा ऐसे थे, तब आपके मन में एक जो अंदर से होगा ना इमोशन आएगा, वो बहुत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मुझे साधना करना है, मतलब करना है। इसलिए इष्ट के बारे में जानना हर भक्त का काम है। इष्ट कौन है बोले तो? हम लोग का इष्ट कौन है? बाबा। प्यार से बाबा बोलते हैं। नाम उनका क्या है? बाबा तो श्री प्रभात में जब ध्यान करते हैं ना, साधना करते, आध्यात्मिक ना, श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने अपना नाम अपने सर किया, ठीक है, श्री आनंद मूर्ति जी। मैं आनंद का मूर्ति हूँ, इम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिसनेस। इनर क्या बोलते हैं? जितना आपको हैप्पीनेस मिलता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, किताब को पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं, और जो वो ऐसे फिलोसोफर है, वो ऐसे गुरु है, सामने अगर आपका बेड है, आप बगल में है, तो आपको ज्ञान मिल गया, ठीक है। तो वो फिलोसफी है, वो फिलोसोफर नहीं, फिलोसफी है, देखने से ज्ञान आ जाता है। जैसे रामायण में एक पात्र है, नाम सुना आप लोग? बाली नाम का एक बानर था, बाली। वो उसको वरदान था, जिसके सामने तुम चला जाएगा, जो लड़ने के लिए तुम्हारे पास आएगा, उसका आधी शक्ति तुम्हारे में आ जाएगा। तो क्या जीत सकता है कोई? रावण गया एक बार पूरा उछल उछल करके, अरे क्या कर रहा है, मेरे ढोंगी पाखंडी ध्यान कर रहा है, सब तपस्या कर रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। तो ये भी तो बंदर था ही, गुस्सा आ गया थोड़ी देर बाद, तो गुस्सा करके वो अपना पूंछ को बढ़ाया, उसको बांध करके लपेट करके 6 महीना तक इधर उधर घूमते रहा। ऐसे कहानी है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि आधी शक्ति किसके पास आ जाता है? जो सामने उनका बाली के सामने में जाता है, उसका आधी शक्ति उसमें आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप अगर बाबा के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ जानकारी मालूम है, अच्छी अच्छी स्टोरी जानते हैं, और आपके लाइफ में भी कुछ घटना घटे हैं, तो आपको लगेगा कि आई एम समथिंग, माने मैं कुछ हूँ, ठीक है ना। जिस दिन ये बोझ, ये बात आपके दिमाग में आ जाए, मुझे भी लगता है, फील होता है कि हम कुछ हैं, आपका वेट बढ़ती जाएगा। वेट बढ़ने का मतलब है आपके अंदर एक डिवोशन, एक धार्मिक प्रवृत्ति का जो क्रियाकलाप है, एक अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो धीरे धीरे आना शुरू करेगा। लेकिन कभी कभी उदास होकर के, उदासीन हो गए, दुनिया में एकदम इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप सोच लिए कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि बाबा का जो किताबें हैं, छोटी छोटी, एक आनंद और वचनामृतम, नाम सुने आप लोग? आनंद और वचनामृतम, आनंद का वचन है वो, और अमृत है भरा हुआ उसमें। तो आप एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा पढ़िए, सुबह उठे पंचन खत्म के इतना सा पढ़िए, दिन भर वो आपके दिमाग में गूंजते रहेगा। जैसे सुबह सुबह कोई गाना सुन लेते हैं, कोई म्यूजिक सुनिए, दिन भर आपका वो मुंह से निकलते रहता है, निकलता है कि नहीं? तो सुबह सुबह उठ के अगर थोड़ा बाबा की अच्छी अच्छी बातें पढ़ लिए थोड़ा सा, तो दिन भर आपका बोल मिल गया, है ना। तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह आनंद मार्ग के जितने साधक हैं, सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना चाहिए, कौन बताएंगे? गुरु सकाश। पहले उठ के गुरु सकाश करेंगे, फिर क्या करना चाहिए, अगर यूरिन जाना है या कहीं जाना वो कर लेंगे, लेकिन लेट जाने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। पीते हैं कि नहीं? पानी पीना बहुत जरूरी है। वाटर इज द यूनिवर्सल मेडिसिन, पानी ही मेडिसिन है अगर ठीक से लिया जाए तो। देखिए एक छोटी सी बात 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। पंच तत्वों से हम लोग का शरीर बना है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? पंच तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए क्या है, कौन बताएंगे? पंच तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है? नहीं, सबसे सूक्ष्म क्या है? ईथर। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे?
इथर मतलब स्पेस। स्पेस नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, रह सकते हैं क्या? सबसे पहला स्टेप लाइफ को जल देने के लिए स्पेस है, मैंने इथर है। इथर के बाद क्या होता है? टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या जीव की उत्पत्ति होगी क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। थर्ड में क्या है? वायु है ना। वायु जो है, जब जीव की उत्पत्ति होती है तो उसको वायु का बहुत जरूरी पड़ता है। पानी के बिना हम कितना 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कितना दिन रह सकते हैं? 1 दिन नहीं। हवा के बिना 1 दिन या 2 दिन। तो देखिए कहने का मतलब है इथर जो स्पेस 2 मिनट में होता है नहीं, कोई 10 मिनट रहते हैं भाई, प्रैक्टिस चलता है उसका। म्यूजियम में बंद करके उसका प्रैक्टिस कराते हैं, 10 मिनट 12 मिनट रह जाते हैं। प्राणायाम करते हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो सुनना चाह रहे वही बता रहे हैं। जो सबसे सूक्ष्म चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा उधर से आना हुआ ना, हमारा आना किधर से हुआ? सूक्ष्मता की ओर से। फिजिकल बॉडी तो बाद में ना, उसके बाद जो वायु है थर्ड में पोजीशन है। और ये वायु हम लोग जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अभी भी बैठे हम लोग कैसे लेते हैं बोले तो ऐसे करते हैं, मतलब धीरे ऐसे ऐसे। तो अभी भी आपने सोचा कि अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, तो उसमें जो एक चीज बना हुआ है और वो क्या करता है? पूरा छोटा होता है फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है फिर बड़ा होता है, पंपिंग करता है। उसको फुल पंपिंग करना जरूरी है। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उससे पहले वायु है, उससे पहले स्पेस है, और उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं? टेम्परेचर है। तीनों चीज का आदान प्रदान आपका पूरे बॉडी में हो ही नहीं रहा है। हमारा बॉडी में खाली क्या हो रहा है? थोड़ा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पूरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जब करें तो कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग जो बैठे हैं वो पोजीशन हम लोग का खराब है। हमेशा इरेक्टेड है ना, हम लोग का बॉडी क्या है? इरेक्टेड। ह्यूमन बॉडी इरेक्टेड है, खड़ा सीधा रहेगा। तो हम लोग सीधा होकर बैठेंगे। जब भी बैठे चल कर बैठे, कमर झुक के बैठेंगे तो एक बार झुक गया तो फिर वो ऐसे ही रह जाएगा, सीधा होने का नाम नहीं लेगा, आदत पकड़ लेगा। तो हम लोग जब बैठते हैं सीधा होकर बैठेंगे, श्वास लेते हैं। योगा का पहला काम है श्वास लेना सीखना। योगा का पहला काम क्या है? श्वास लेने की प्रक्रिया को सीखना। तो क्या करते हैं? खत्म करें। स्टेप में हम लोग श्वास लेना सीखते हैं। तो हम लोग जब श्वास धीरे से लेते हैं, छोड़ते हैं, पूरा पंपिंग करते हैं, तो हमारे मन का क्या है? प्राणवायु स्थिर होता है। स्थिर होता है तो स्थिर होने के क्रम में ही हमारे विचार, हम लोग का जो विचार शक्ति है, वो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम अच्छा और बुरे का डिसीजन माने विवेक का उपयोग कर सकते हैं। जब हम श्वास फास्ट लेते हैं, श्वास प्रश्वास, विवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कोई आदमी दौड़ रहा है, उसको पूछेंगे भैया ये करें कि नहीं करें, वो क्या बोल पाएगा? कुछ नहीं जवाब दे सकता है। ऐसे कर रहा है, वो क्या जवाब देगा? तो डिसीजन फाइनल अच्छा डिसीजन लेने के लिए हमारा प्राणवायु का स्थिर होना जरूरी है। श्वास लेना छोड़ना इसको सीखना। और इसी में 70% से ज्यादा रोग किससे होता है? श्वास लेना और छोड़ना नहीं सीखे। इसलिए आप हर दिन जनरली ऐसे ही श्वास लेना छोड़ना, लेकिन हम लोग उसको ठीक करने के लिए अलग से क्या सिखाते हैं? प्राणायाम सिखाते हैं कि उसका प्रैक्टिस करो तो कम से कम थोड़ा थोड़ा, जबकि हम लोग को कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा चीज होता है पानी। उसके बाद क्या है? चौथा पानी। पानी हम लोग के लिए बहुत ही उपयोग है। पानी और जल में अंतर है, ठीक है ना। जल किसको बोलते हैं? नहीं, जल कोई भी जल हो सकता है, ठीक है ना। खुद के गड्ढा खुद के निकाले तो उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो भी जल। पोखर का पानी वो भी जल, पीने योग्य नहीं वो भी जल। जल सब हो सकता है, लेकिन पानी का मतलब पानी वर्ड ही है ड्रिंकिंग वाटर। पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर। जो जल हम लोग पीने के काम में लाते हैं उसको ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में पानी बोलते हैं, ठीक है। और बांग्ला में पानी जल है। तो पानी हम लोग के लिए सुबह के टाइम जब उठते हैं तो रात को जब सोए तो पूरा हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। जब ज़्यादा रहता है तो हमको हमारा बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री ज़्यादा या 2-3 डिग्री कम अगर पानी होता है तो चलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम बर्बाद कर देगा। सुबह उठ करके कभी भी ठंडा पानी
नहीं पीना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा ठंडा, अपना शरीर से 2 डिग्री कम है, 3 डिग्री कम है चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो पूरा सिस्टम बर्बाद कर देगा। उस दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर 3 दिन तक आपका ऐसे रहेगा, पूरा ग्लेजिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन अगर ठीक से साफ नहीं हो पेट तो पूरा खराब होता है, नहीं होता है, दिन भर बर्बाद होता है, दूसरे दिन भी ऐसे होता है। इसलिए पानी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कुनकुना गर्म कर लें, उस पानी को पीजिए, उसके बाद फिर, और पानी सुबह के टाइम हम जितना ज़्यादा पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो पानी पीते हैं, बाबा ने सिस्टम दिया हमेशा चुल्लू भर के मतलब थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। अगर आपके पास गिलास है तो हाफ गिलास पानी पीजिए, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद फिर पीजिए, लेकिन एक ही बार 4 गिलास नहीं पीना चाहिए। ये सुंदर स्वास्थ्य का लक्षण है, ठीक है। और उसके बाद दादाजी बैठे हैं मैंने लास्ट करने के लिए, एंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो पानी आ गया, पंच तत्वों की बात करें, पानी के बाद कि हमारा 5वां क्या आता है, ठोस ना, सॉलिड। तो हम लोग तो नेचुरल कुछ और है और अननेचुरल में हम लोग चल फिर करते रहते हैं, नहीं करते क्या। ये तो हमने बनाया ना, मेन मेड है, ठीक है। लेकिन नेचुरल क्या है बोले तो मिट्टी है, बना हुआ जो प्रकृति में है। उसमें अगर आप बिना चप्पल पहने ऐसे चलते रहेंगे सालों भर, चलिए आपको डॉक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही आपका इलाज है। पंच तत्वों में आपका 5 तत्व आ गया, जितना भी जो जरूरत था। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कितने कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पानी जिंदगी में कभी पीता ही नहीं है। कहाँ से पीता है, वायुमंडल में मिल जाता है उसको, ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव है जो कभी श्वास लेता ही नहीं है, देखें ऐसे 6 महीने तक श्वास नहीं लेता है, नहीं देखे। फ्रॉग का नाम सुने हैं? मिट्टी के अंदर एक टाइम आता है जब गर्मी बढ़ जाता है, मिट्टी के अंदर घुस जाता है, ठीक है। 1 फीट 2 फीट अंदर चला गया, वो वहां पर रहेगा। जितना उसका चर्बी है ना, जिसका उसका नाक जो है ना ज्यादा काम नहीं करता, उसका छेद बना हुआ है, छिद्र बना हुआ है, उससे ही वो अपना धीरे 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 सिकुड़ते सिकुड़ते इतना बड़ा मेंढक था वो छोटा हो जाता है। सांप जो है ना खा पीकर इतना मोटा हो गया, कहीं घुस गया और हाइबरनेशन में चला गया, फिर 6 महीना 3-4 महीना बाद निकलता है, वो फिर पतला होकर के निकलता है। और कल्प, वो जो कल्प होता है उसका बाहर का क्या बोलते हैं, केंचुआ नहीं, वो तो ये उसका बॉडी पतला हो गया और उसका वो जो है वो तो पतला नहीं होगा ना, वो तो वैसा ही रहेगा, इसलिए वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जीव है जो अपने ही ऑर्गन को काटना शुरू करते हैं। अनडेवलप की बात होती है, जिसका बॉडी डेवलप हो गया, माइंड डेवलप नहीं हुआ, दादाजी क्लास दिए इतना सुंदर, तो वो क्या है, पशु की जगह पर है। और जो थोड़ा सा डेवलप हो गया, सोचता है कि मुझे उधर भी बाहर थोड़ा देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो थोड़ा सा और डेवलप हो गया। और कोई जीव का तो ऐसा होता है कि अपने ही बच्चों को टप टप करके खा जाता है। देखें आपको मछली को देखें, थोड़ा इंडिस्प्लिन हुआ, एक साथ गुच्छा गुच्छा जा रहा है, दूसरा इंडिस्प्लिन हुआ उधर भागा, टप करके खा जाएगा। वो दूसरे को दिखाता है तुम अगर उधर भागो तुमको भी खा जाएंगे, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मछली सब एक साथ एक गुच्छा में रहते हैं, 2-4 इधर उधर चलाए टप टप करके खा जाएगा, उसको लाएगा नहीं। तो मनुष्य कितना ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को कैसे टीचिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर बचपन में आप सही रास्ता दिखा दिए, ठीक है, वो कहीं भटकेगा नहीं। बड़े होकर के अगर दिखा देंगे वो फिर पुराना रास्ता पकड़ लेगा। तो हम लोग ये जो कैंप हो रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंप है, हम लोग को बहुत अच्छा से क्लास अटेंड करना चाहिए। और दादाजी जो इतना पिन ड्रॉप साइलेंट, इतना गुड रहस्य वाली बात कहें कि कोई थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग इधर उधर करते हैं दिमाग में नहीं आता। अभी भी मैं सोच रहा हूँ उस क्लास के बारे में, दादाजी क्या बोले, क्योंकि एनालिसिस करते रहेंगे तो भी उसको ग्रहण करना मुश्किल। वो जितना बोले आधा घंटा, कितना मिनट बोले, 40 मिनट, 40 मिनट में दादाजी जितना दे दिए वो आप इतना मोटा किताब पढ़ेंगे ना तो भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है कि नहीं। और सरोज भाई इतना सुंदर ढंग से बता दिए स्वास्थ्य के बारे में। और मेरा एक ही कहना है कि बाबा का जो चीज है उसको जानना है। जब जानेंगे तो आपको हमेशा फील होगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और है। और जब ये फीलिंग होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तभी वो हमेशा सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, क्योंकि हमारी थॉट ही हमको क्या बनाता है, महान बनाता है। तो हम लोग को सोचना चाहिए हमारे गुरु, हमारे जो परम लक्ष्य है वो दूर नहीं है, मेरे साथ ही है, और उनकी ही गोद में हम लोग चल फिर सकते हैं। आओ मेरे गॉड साथ दिया, भगवान कितने हैं, कैसे हमारे कैसे, आओ हाँ कैसे एक है, अभी तो बताया, उसी को बताया कितने भगवान है, कैसे हैं, मैंने एक कैसे है, अरे अणु परमाणु से लेके विश्व ब्रह्मांड में सब जगह का सिस्टम एक ही है।
अणु परमाणु में घूम फिर करते हैं, सूरज को लेके घूमते हैं, चंद्रमा को लेके घूमते हैं, जीव भी पर ब्रह्म को लेके चारों तरफ अविद्या और विद्या माया के लेकर के घूमते रहता है, अपने आजीव को लेकर के। तो जब घूमने की प्रक्रिया एक ही है तो उसको क्या सिस्टम अलग अलग होता तब ना दो चार लोग उसको मेंटेन करते हैं। सिस्टम को मेंटेन करने वाला एक ही है, भगवान एक ही है कि नहीं? अच्छा है कि नहीं? इज देयर एनी गॉड? कैसे? अभी तो बताया कैसे भगवान है। कोई पूछे भगवान है, गॉड है, कैसे? सिस्टम को चला हर जगह सिस्टम चल रहा है, तो चलाने वाला जब तक नहीं होगा तो चल कैसे रहा है? चलाने वाला सिस्टम चलाए, कोई पकड़ के चला रहा है ना, तब तो चल रहा है। तो सिस्टम चल रहा है इसलिए हो रहा है। तो इसलिए आप छोटी छोटी चीजों को जानना है। अच्छा, कण कण में भगवान है कि नहीं? भगवान हिंदुत्व में क्या कहते हैं? भगवान कण कण में है कि नहीं? ठीक वही बात। मैं क्या बोला? भगवान के अंदर करते हैं। हाँ, भगवान के अंदर ही कण कण, परमाणु का फिजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो छोटी छोटी एक बेसिक नॉलेज है किसका? आनंद मार्ग फिलोसॉफी का। परम पिता बाबा करो, श्री श्री आनंद मूर्ति जी करो, जगत गुरु बाबा करो,